कि न्यूक्लियर डील पर अमेरिका ने भी अपने इरादे को साफ कर दिया है। परमाणु समझौते को बचाने के लिए बैन में ढील नहीं देंगे, ये कहना है अमेरिका का। रूस पर प्रतिबंधों में हम कोई ढील नहीं देंगे। अमेरिका इसे लेकर बहुत क्लियर है। जिस तरह के प्रतिबंध इस वक्त रूस पर अमेरिका ने लगाए हैं, वो ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि रशिया को किसी भी तरह का सपोर्ट मिले, ना उनकी तरफ से ना ही किसी और देश के जरिए। जिसमें आपको याद होगा कि चीन को भी दो टूक अमेरिका ने कह दिया था किसी भी तरह की मदद ना करे वो रशिया को, कि लगाए गए प्रतिबंधों से रूस खुद को बचा सके। तो देखिए, लगातार अमेरिका कह रहा है कि हम प्रतिबंधों पर कोई ढील नहीं देंगे, लेकिन क्या इसके बावजूद रूस ने जरा सी भी अपने इरादे ऐसे दिखाए हैं कि वो पीछे हटे या झुके? लगता नहीं है। जानी साहब, ये प्रतिबंधों का तो सिलसिला वही हो गया कि तारीख पर तारीख, प्रतिबंध पर प्रतिबंध, लेकिन रूस को अब क्या इसकी फिक्र है? गौरव, मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, ये दावे, काउंटर दावे और ये जो धमकियां हो रही हैं इधर से उधर, ये तो चलती रहेंगी, क्योंकि जब युद्ध का सिचुएशन इस तरीके से पहुंच जाए जैसा कि यूक्रेन में आप और हम देख रहे हैं, तो ये दावे, काउंटर दावे और धमकियां तो लाजमी हैं। लेकिन जब बात हम न्यूक्लियर वॉर की करते हैं, तो मेरा अपना मानना है कि नहीं, न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी। 1947 में पहली बार न्यूक्लियर वेपन्स यूज हुए थे। उसके बाद में जो भी जियो स्ट्रेटेजिक जो एक थिंकिंग है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ डिटेरेंस, ये एक डराने के लिए वेपन्स है, दूसरे को एक दिखाने के लिए कि होशियार रहना, हमारे पास में ये न्यूक्लियर बम है। ये इस्तेमाल के लिए नहीं है, क्योंकि जो इस्तेमाल करता है वो ये अपने अंदरूनी दिलो जान में जानता है कि उसका खुद का कितना नुकसान होगा काउंटर स्ट्राइक में। तो ये न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी मैं नहीं मानता। पाकिस्तान कितनी बार हमको न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दे चुका, आज तक बटन के पास में भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये न्यूक्लियर वेपन्स वाली बात से तो हमें नहीं डरना चाहिए। अब रही बात ये ईरान और यूएस के रिलेशन, तो आप देखेंगे कि सिवाय के वो समय जबकि कि शाह ईरान का शाह था, शाह ऑफ ईरान, उसके बाद से हमेशा यूएस और ईरान के बीच में जो रिलेशंस हैं वो आपस में स्ट्रेन्ड रहे हैं, आपस में तनातनी रही है। हम चाहते थे, यूएस चाहता था, दुनिया भी यही चाहती थी कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। तो यूएस और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर लेकिन जैन साहब, ये सवाल देखिए अब भी बरकरार है कि क्या न्यूक्लियर डील पर भी असर पड़ेगा, और उसका अगर उस पर असर पड़ता है तो उसके प्रभाव क्या होंगे अलग अलग देशों पर, क्या कुछ रहेगा, इस पर भी आपसे जवाब लेंगे, समझेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।